नमस्कार साथियों, आज हम कल जो 28 सितंबर को होने वाले पेपर है, मुख्य पेपर हैं बीएससी सेकेंड ईयर के, उनके बारे में महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले है बीएससी सेकेंड ईयर, बीएससी सेकेंड ईयर जूलॉजी फर्स्ट का पेपर है। ठीक है, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम बता देते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है पाइला का तंत्रिका तंत्र। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है प्रोन का संयुक्त नेत्र। ठीक है, प्रोन का संयुक्त नेत्र। यूनिट वाइज जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही हम बता रहे हैं। इसके साथ है साइकोन, साइकोन अंतःकंकाल। ठीक है, साइकोन अंतःकंकाल और तारा मछली जल परिसंधन तंत्र और गमन। ठीक है, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप नोट कर लो। पाइला का तंत्रिका तंत्र है, प्रोन का संयुक्त नेत्र है और साइकोन का अंतःकंकाल है। ठीक है, अंतःकंकाल है। तारा मछली जल परिसंध तंत्र और गमन। ठीक है, आप नोट कर लो जल्दी से। अब हम नेक्स्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करें, इसमें है बेजोनस अंग। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बेजोनस अंग। इसके साथ ही है जोंक रुधिर गुहा तंत्र। ठीक है, इसके बारे में पूछ सकता है, अच्छा वाला क्वेश्चन है, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। और साइकिल में विस्तरण बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अच्छा वाला क्वेश्चन है, बहुत ही बार पूछा भी गया है। ठीक है, एग्जाम में, तो इस बार भी आने की संभावना है। और पीडी एकांतरण आप नोट करते रहना, थोड़ा टाइम कम लगे, मेरा भी और तुम्हारा भी, क्योंकि वीडियो ज़्यादा बड़ा बनता है ना, तो तुम्हारे को भी परेशानी होती है और हमारे को भी परेशानी होती है। फिर एक है मेल पीती नलिकाएं। ठीक है, देखो दो दो चार चार क्वेश्चन आते हैं पर यूनिट से, तो ये ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है। वैसे आप थोड़ा बहुत भी देखोगे तो अच्छा पेपर हो जाएगा। एक है यूग्लिना और पैरामीशियम में पोषण। ठीक है, यूग्लिना पैरामीशियम में पोषण और एलिगिंग जनरल भी पूछ सकता है। ठीक है, इनमें एलिगिंग जनरल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप नोट कर लो। बेजोनस अंग जोंक रुधिर गुहा तंत्र है, साइकस में विसरण है, साइकल में पीडी एकांतरण है, मेल पीडी नलिकाएं हैं, यूग्लिना पैरामीशियम में पोषण और या फिर इनमें एलिगिंग जनरल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, अब जूलॉजी फर्स्ट की बीएससी सेकेंड ईयर की जो अंतिम यूनिट है उसके बारे में बता देता हूँ। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है हेमिकोर्डेटा, हेमिकोर्डेटा के प्रमुख लक्षण। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसके साथ ये कीटों में एप्रोक्स कायांतरण, ये क्वेश्चन, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कीटों में एप्रोक्स कायांतरण। इसके साथ ही एक और है रानी मधुमक्खी के बारे में आपको पूछ सकता है। ठीक है, रानी मधुमक्खी, इसके बारे में आपको पूछ सकता है। इसके साथ ही दीमकों पे भी क्वेश्चन आ सकता है, जैसे दीमक का सामाजिक संगठन, दीमकों का या दीमक का सामाजिक संगठन पूछ सकता है आपको। ठीक है, अच्छे वाले क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन है अंतिम यूनिट से, 1 2 3 4 क्वेश्चन है, अच्छे वाले क्वेश्चन है। ठीक है, इसके साथ ही आपका जूलॉजी फर्स्ट का पेपर कंप्लीट है। सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से अच्छा पेपर करो और थैंक यू। एक और क्वेश्चन है, सॉरी, एक और क्वेश्चन है हेलमिंथ, हेलमिंथ में परिजीवी अनुकूलन। ठीक है, भूल मत जाना, अच्छा वाला क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब बात करेंगे बीएससी सेकेंड ईयर। ठीक है, जूलॉजी सेकेंड का पेपर है, तो इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन देख लेंगे यूनिट वाइज। सबसे पहले है नेफ्रॉन। ठीक है, नेफ्रॉन पर बड़ा वाले क्वेश्चन बनने की संभावना है इस बार, तो नेफ्रॉन पर विस्तृत आप पढ़ लेना, बड़ा वाला क्वेश्चन है। इसके साथ ही रुधिर द्वारा, मतलब आपके ब्लड द्वारा O2 और CO2 का परिवहन। ठीक है, अच्छा वाला क्वेश्चन है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है हृदय स्पंदन। ठीक है, आप सभी नोट करते रहना, हृदय स्पंदन है। और इसके साथ ही है जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स,
इलेक्ट्रोलाइट्स की सांद्रता का हार्मोन्स हार्मोन्स द्वारा नियमन। ठीक है, जल एवं इलेक्ट्रोलाइट्स की सांद्रता का हार्मोन्स द्वारा नियमन है। और हदीस 15 मैंने बता ही दिया है, नेफ्रॉन बता दिया, रुधिर द्वारा O2 CO2 का परिवहन। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है फर्स्ट यूनिट से। ठीक है, आप सभी नोट कर लो। अब हम नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन है मध्य चक्कर। ठीक है, मध्य चक्कर है एक क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। लेगरहैंस का द्वीप समूह है, लेगरहैंस का द्वीप समूह। देखो बहुत सारे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल कराओ, तो मैं उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ क्योंकि मेरे पास इंग्लिश मीडियम का सिलेबस नहीं उपलब्ध हो पाता। आप टेस्ट कर लीजिए कीजिए कन्वर्ट करने का। ठीक है, पैराथायरॉक्सिन, पैराथायरॉयड ग्रंथि, पैराथायरॉयड ग्रंथि। इसके साथ ही एक है इंसुलिन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ। इसके साथ ही एक है रोपण। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है रोपण और थायरॉक्सिन। मध्यचक्र है, लेगरेंज का द्वीप समूह है, इंसुलिन है और पेशी संकुचन क्रियाविधि। एक और क्वेश्चन है इसमें, अच्छा वाला क्वेश्चन है, पेशी संकुचन क्रियाविधि। बहुत सी बार पूछा भी गया है, आप सभी नोट कर लो। ठीक है, क्रियाविधि। अब ये सेकंड जूलॉजी का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन रह गए उसके बारे में बता देता हूँ। सबसे पहले है पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि के कार्य और नियंत्रण। ठीक है, नियंत्रण का मतलब ये है हार्मोन नियंत्रण वगैरह। ठीक है, हार्मोन्स, इस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ा वाला क्वेश्चन है। इसके साथ ही एक और क्वेश्चन है हीमोग्लोबिन। ठीक है, हीमोग्लोबिन। एक और क्वेश्चन है स्तनधारियों में, स्तनधारियों में रक्त का थक्का, रक्त का थक्का बनने की क्रियाविधि। ठीक है, नोट कर लो। अंतिम क्वेश्चन है तंत्रिका आवेग। ठीक है, तंत्रिका आवेग, तंत्रिका आवेग के बारे में पूछ सकता है आपको, और सिनेप्स संरचना पूछ सकता है। ठीक है, सिनेप्स संरचना के बारे में आपको पूछ सकता है, तंत्रिका आवेग और सिनेप्स संरचना। तो आप ये और नोट कर लो क्वेश्चन। ठीक है, सबसे अंत में जो क्वेश्चन है रह गए मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, एंजाइम क्रियाविधि, एंजाइम क्रियाविधि। और इसके साथ ही है शरीर में लोह उपापचय, एंजाइम क्रियाविधि, शरीर में लोह उपापचय और आयोडीन उपापचय। ठीक है, अच्छा वाला क्वेश्चन है, दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है। इसके साथ ही और क्या क्वेश्चन है ट्रांस एमिनेशन। ठीक है, ट्रांस एमिनेशन और एमिनो अम्लों का प्रकार है, अमीनो अम्लों के प्रकार, टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड मान लीजिए, आयोडीन उपापचय, ट्रांस एनिमेशन। ठीक है, एक और क्वेश्चन है गलाई कोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस। ठीक है, आप नोट कर लो सभी। अब हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथ फर्स्ट के पेपर के बारे में अध्ययन करेंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा वीडियो बनने की संभावना है, तो हम जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, पूर्णक्रमी क्षेत्र को परिभाषित कीजिए। सिद्ध कीजिए कि संवंत अंतराल। ठीक है, संवंत अंतराल ए बी, संवंत समुच्चय होता है। देखो प्रत्येक यूनिट से लिखाएंगे हम क्वेश्चन। ठीक है, आप यूनिट वाइज क्वेश्चन नोट करते जाना। एक क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि अनुक्रम, ये टाइप आओ 1/n
एन एक को विसृत होती है, ठीक है। एक एक यूनिट से दो दो तीन तीन चार चार या पांच पांच क्वेश्चन बनते हैं ना, तो आप अपने हिसाब से 2 यूनिट की पढ़ाई कर लीजिए, 3 यूनिट की पढ़ाई कर लीजिए, जैसा भी आपको उचित लगे। मैं सभी यूनिट के क्वेश्चन लिखूंगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन है, माना एक वास्तविक अनुक्रम, माना एक वास्तविक अनुक्रम एक्शन निम्न प्रकार परिभाषित है। एक्शन बराबर 0 है यदि n सम है, ठीक है। 0 यदि n सम है और 1 यदि n विषम है। और प्रूफ कीजिए अनुक्रम एक्शन, ठीक है, n है ये, एक्शन की सीमा विद्यमान नहीं है। नोट कर लीजिए सभी क्वेश्चन, ठीक है। इस यूनिट से अंत में क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि असीमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, ठीक है। किसी असीमित परिबद्ध समुच्चय का कम से कम एक सीमा बिंदु होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है अंत में इसी में, यदि P तथा Q क्रमशः परिमेय तथा अपरिमेय संख्या हो, ठीक है, तो प्रूफ कीजिए। पहली कंडीशन है P प्लस Q और सेकंड है पी क्यू डज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अपरिमेय संख्याएं हैं। तो इसी यूनिट से 2 4 4 5 क्वेश्चन जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने नोट करवा दिए हैं, सभी नोट कर लो। अब नेक्स्ट यूनिट की बात करते हैं, एक वास्तविक संख्याओं का अनुक्रम अभिसारी है यदि और यदि केवल यह कोशी अनुक्रम है, ठीक है। नोट करो सभी, वास्तविक संख्या का अनुक्रम अभिसारी यदि और यदि केवल यह कोशी अनुक्रम है। सेकंड है यदि फलन एफ एक्स, ठीक है, या फिर एफ मान लीजिए, एफ एक्स एफ संबंध अंतराल ए बी में सतत है, तो सिद्ध कीजिए प्रूफ, ठीक है, कि वह उस अंतराल में परिबद्ध होता है। देखो ये दो प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, परिबद्ध होता है। या तो आपको दे सकता है कि यदि फलन f केवल f ही दे, या फिर fx भी दे सकता है। यदि फलन fx संबंध अंतराल ab में सतत है तो प्रूफ कीजिए या सिद्ध कीजिए कि वह अंतराल इस अंतराल में उस अंतराल में परिबद्ध भी होता है, ठीक है। तो ये 2 प्रकार से क्वेश्चन बन सकता है, fx भी आ सकता है, f भी आ सकता है। तो आप सभी ध्यान रखना इस बात का। एक क्वेश्चन और है, सिद्ध कीजिए कि एक अनुक्रम अभिसारी है यदि और यदि वह कोशी अनुक्रम है, ठीक है। नोट कर लो एक बार, एक दो इसी यूनिट से 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं। निम्न फलन के लिए रोल प्रमेय का वो खतरा है ना,
सिद्ध कीजिए, रोल प्रमेय का कथन सिद्ध कीजिए। ठीक है, फलन कौन सा है? फलन है एफ एक्स बराबर ई एक्स साइन एक्स। ठीक है, ये फलन है एवरी एक्स बिलोंग्स टू जीरो से पाई। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है इस यूनिट से। इसका अंतिम क्वेश्चन है इस यूनिट का, प्रदर्शित कीजिए कि सो दैट, ठीक है, मैं थोड़ा इंग्लिश में भी लिख लेता हूं, सो दैट निम्न फलन बिंदु x बराबर 0 पर सतत है। ठीक है, निम्न कीजिए कि प्रदर्शित कीजिए कि निम्न फलन x बराबर 0 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं। ठीक है, परंतु अवकलनीय नहीं है। तो फलन क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स साइन 1/x यदि x डज नॉट इक्वल टू 0 और 0 होगा यदि x बराबर 0 होगा। ठीक है, प्रदर्शित कीजिए कि निम्न फलन x बराबर 0 पर सतत है परंतु अवकलनीय नहीं। ठीक है, अवकलनीय नहीं। और फलन क्या है? एफ एक्स बराबर एक्स साइन 1/x, एक्स डज नॉट इक्वल टू 0 यदि x बराबर 0। अब हम नेक्स्ट यूनिट की बात करेंगे, थर्ड यूनिट है मैथ में। ठीक है, क्वेश्चन है एक्स वाई बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, और कंडीशन क्या है? एक्स वाई डज नॉट इक्वल टू 0 से 0। और प्रदर्शित कीजिए, इसमें क्या है कि कंडीशन क्या है? प्रदर्शित कीजिए कि फलन एक्स वाई बिंदु 0 पर सतत है। ठीक है, परंतु अवकलनीय नहीं। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इस यूनिट में, यदि फलन एफ ए बी में सतत है तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है प्रूव दैट, सिद्ध करना है कि यह संबंध अंतराल, ये जो फलन है ना, ये संबंध अंतराल ए बी में, संबंध अंतराल ए बी पर आर समाकलनीय होगा। ठीक है, ये दो क्वेश्चन उतार लीजिए। इसी यूनिट में हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, यदि f बिलोंग्स टू r अंतराल ए बी, तो सिद्ध क्या करना है? सिद्ध करना है, सिद्ध करें f का जो मापांक है, फैक्टर है, बिलोंग्स टू r और ए बी में इससे संबंधित है। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी यूनिट में, यदि एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब अंतराल 0 और a में, ठीक है, 0 a में a ग्रेटर देन 0 में परिभाषित है, तो प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए एफ एक्स आर समाकलनीय है। ठीक है, समाकलनीय है और 0 से 1 तक, और एफ एक्स डी एक्स बराबर 1/4/4। ठीक है, ये क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रत्येक एक दिष्ट फलन आर समाकलनीय होता है। इसका एक और क्वेश्चन बचा है, इनका हम नेक्स्ट में बता देते हैं, पहले इनको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन और बचा था यूनिट 3 का, सिद्ध कीजिए कि फलन अंतराल ए बी में, ठीक है, अंतराल ए बी में
सतत प्रत्येक फलन अंतराल ए बी में रीमान समाकलनीय होता है। ठीक है, नीचे लिख देता हूं मैं। तो इसके साथ आपकी 3 यूनिट तो कंप्लीट हो चुकी हैं, 2 यूनिट के और क्वेश्चन बचे हैं, आप इनको नोट कर लो। अब हम बात करेंगे 4th यूनिट की। ठीक है, मैथ फर्स्ट की 4th यूनिट है, क्वेश्चन फर्स्ट है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन की दृष्टि से सिद्ध कीजिए कि यदि डेल कोई नियत धनात्मक संख्या है, नियत धनात्मक संख्या 1 से कम है तो 1 से कम है तो x की पावर n अपॉन n+1 है ना। और कंडीशन क्या है, डेल में एक समान अभिसरित होती है, एक समान अभिसरित होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन है, प्रूफ कीजिए। एक और क्वेश्चन है, एक दूरी समष्टि में विवर्त समुच्चयों का, ठीक है, विवर्त समुच्चयों का प्रत्येक परिमित, ठीक है, प्रत्येक परिमित निर्धारण एक विवर्त समुच्चय होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, अभी नोट कर लो, 1-2 क्वेश्चन और बचे हैं। अब इसी यूनिट में एक और क्वेश्चन है, निम्न श्रेणी में एक समान अभिसरण एवं एक समान अभिसरण तथा पदसह समाकलनीयता का परीक्षण कीजिए। तो श्रेणी कौन सी है, श्रेणी है वेक्टर x अपॉन नीटा प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो आप। एक और क्वेश्चन है इस यूनिट में, अनुक्रम f(n)x का परीक्षण एक समान अभिसरण के लिए परीक्षण कीजिए, जहां f(n)x बराबर नीटा x cos x एंड 1 - x। ठीक है, 1 - x है, 1 - x की पावर n, जबकि कंडीशन क्या है, 0 से ग्रेटर देन इक्वल x और ग्रेटर देन लेस देन इक्वल 1। ठीक है, ये कंडीशन है, नोट कर लो। इसी यूनिट में क्वेश्चन है 0 से 1 अंतराल में निम्न श्रेणी की एक समान अभिसारी की विवेचना कीजिए। ठीक है, और श्रेणी क्या है, श्रेणी है 0 से अनंत तक और x की पावर n कॉस्टिक 1 - x। और एक और पूछ सकता है इसमें अभिसारी की विवेचना, इसमें है
-1 की पावर n, n-1, ठीक है, n-1 और x की पावर n बटे n। तो दो क्वेश्चन बनते हैं 0 से 1 अंतराल में निम्न श्रेणी के एक समान अभिसारी की विभाजन कीजिए। एक तो क्वेश्चन ये है और एक क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ये है, ठीक है, दोनों नोट कर लीजिए। एक और क्वेश्चन है, माना कि प्रतिचित्रण, माना कि प्रतिचित्रण D R से R में निम्न प्रकार से परिभाषित है। परिभाषित है, ठीक है। D कोष्टक एक्स वाई बराबर 0 होगा यदि x बराबर y के होगा, ठीक है, x है, और 1 होगा यदि x y के बराबर नहीं है, ठीक है। तो सभी x y बिलोंग्स टू R के लिए क्या प्रूफ करना है? प्रूफ करना है R एक दूरिक है, ठीक है, R एक दूरिक है, दूरिक समष्टि है, ठीक है, नोट कर लो आप। अब यूनिट 4 से ही अंतिम क्वेश्चन रह गया है। देखो सभी बड़ा पेपर इसलिए लगता है क्योंकि आप मैं सभी यूनिटों के क्वेश्चन लिखवाता हूँ, ठीक है। आप कितनी यूनिट की तैयारी करके जाते हो वो आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से जितने भी यूनिट पढ़ सको एग्जाम के अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग तैयारी कर लीजिए। सभी यूनिट पढ़ते हो तो बहुत अच्छी बात है। माना एक्स डी, माना एक्स डी एक दूरी समझती है, माना एक एक्स डी एक दूरी समझती है, तो प्रूफ कीजिए, सिद्ध कीजिए, प्रूफ कीजिए कि डी का मापांक है एक्स और एक्स माइनस जी वाई और एक्स कोष्ठक का मापांक है लेस देन इक्वल डी एक्स वाई, ठीक है। इसके साथ ही 4 यूनिट कंप्लीट होती हैं और अंतिम यूनिट के क्वेश्चन बचे हैं, मैं अभी नोट करवा देता हूं, आप नोट कर लीजिए। अब बीएससी सेकेंड की जो मैथ फर्स्ट का जो अंतिम यूनिट है 5 यूनिट, ठीक है, 5वें यूनिट के बारे में अध्ययन कर लेते हैं। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दूरी समष्टि में प्रत्येक अभिसारी अनुक्रम एक कोशीय अनुक्रम होता है, ठीक है, कोशीय अनुक्रम होता है, परंतु इसका विलोम सत्य होना आवश्यक नहीं है, सत्य होना आवश्यक नहीं है, ठीक है। एक क्वेश्चन ये है। एक और क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट किसी दूरिक समष्टि में अधिकतम एक बिंदु को ही, सिद्ध कीजिए कि दूरिक समष्टि में अनुक्रम समष्टि, दूरिक समष्टि में अनुक्रम समष्टि, ठीक है, अनुक्रम समष्टि के अधिकतम एक बिंदु को ही, अधिकतम एक बिंदु को ही अभिसरित कर सकती है। एक और क्वेश्चन है, आर का कोई उपसमुच्चय, आर का कोई उपसमुच्चय ए संवर्त होता है यदि और केवल यदि, ठीक है, ए परिबद्ध
ये परिबद्ध एवं समवर्त है, नोट कर लो आप। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। माना कि एडी एक पूर्ण दूरी की समष्टि है तथा एक्स डी और एडी की एक दूरी उप समष्टि है, तब अक्ष पूर्ण है और अक्ष संवर्त है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है अंतिम यूनिट से। एक्स और वाई दो दूरी समष्टियां हैं। ठीक है, माना एफ एक्स वाई, तब सिद्ध कीजिए या प्रूव कीजिए, सिद्ध कीजिए कि एफ संतत है यदि और यदि केवल यदि, यदि और केवल यदि y के प्रत्येक विवर्त उपसमुच्चय जी का प्रतिबिंब एफ इनवर्स 1 जी अक्ष का विवर्त उपसमुच्चय है। ठीक है, इसके साथ ही जो मैथ फर्स्ट है उसकी क्वेश्चन पूरे होते हैं। थर्ड यूनिट से एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मैं भूल गया था, मैं लिखवा देता हूँ, इसको नोट कर लो एक बार। ये यूनिट थर्ड के दो क्वेश्चन और थे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ठीक है, इसी में वो नोट करना, बड़े क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि प्रूव दैट फलन एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक्स बिलोंग्स टू 0 से π/2, अंतराल 0 से π/2 में रीमान समाकलनीय है। ठीक है, एक क्वेश्चन तो यह है महत्वपूर्ण क्वेश्चन थर्ड यूनिट से। एक और क्वेश्चन है, किसी परिबद्ध फलन का निम्न आर समाकल और ऊपरी आर समाकल से बड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, तो फलन क्या है? फलन है ए से बी तक हमारे पास एफ एक्स डी एक्स लेस देन इक्वल बी से माइनस बी तक, इसकी सीमा ये है, याद रखना, बी से माइनस बी तक है डी एक्स। सेकेंड यूनिट से है ये। ठीक है, ये थर्ड यूनिट से है, ये सेकेंड यूनिट से। महत्वपूर्ण क्वेश्चन सभी को नोट कर लो, और मैथ फर्स्ट के लिए ऑल द बेस्ट आप सभी को। अब हम बीएससी सेकंड का जो मैथ सेकंड का जो पेपर है ना, उसके बारे में जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनके बारे में, क्योंकि फर्स्ट में बहुत सारा टाइम लग गया। फर्स्ट वाला पेपर ऐसा ज़्यादा टाइम बहुत लगता है उसमें। ठीक है, तो जल्दी नोट करो, सॉल्व इट, है ना, हल करें। तो उसमें जल्दी लिखा देता हूँ, e की पावर y प्लस 1 cos x dx प्लस e की पावर y sin x dy बराबर 0। यूनिट वाइज है सभी क्वेश्चन। ठीक है, एक और क्वेश्चन है 1 प्लस वाई स्क्वायर dx बराबर tan इनवर्स 1 tan इनवर्स y माइनस x dy। ठीक है, एक और क्वेश्चन है dx अपॉन dy। देखो सभी यूनिट से मैं 5-5, 10-10 क्वेश्चन इसमें लिखूंगा, क्योंकि ज़्यादा बड़े नहीं है ये क्वेश्चन। बराबर e की पावर x माइनस वाई बराबर x स्क्वायर e की पावर माइनस वाई। ठीक है, एक और क्वेश्चन है dy बाई dx प्लस 1 अपॉन x tan y
बराबर 1/x² tan y और sin y। एक और क्वेश्चन है, आप ये नोट कर लो तब तक। फर्स्ट यूनिट से 2-3 क्वेश्चन और रहे थे तो मैं नोट करवा देता हूँ। 1 - x² dy/dx प्लस xy बराबर xy²। ठीक है, इसको सोल्व करो। एक और क्वेश्चन है x dx प्लस y dy बराबर a² कॉस्टिक x dy माइनस y dx बटे x² प्लस y²। एक और क्वेश्चन है 1 - x² कॉस्टिक में dy/dx प्लस 2xy बराबर x कोष्टक रूट 1 - x²। ठीक है, फर्स्ट यूनिट से मैंने 7-8 क्वेश्चन नोट करवाए, सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम सेकंड यूनिट के बारे में बात करेंगे अब। ठीक है, नोट कर लो। अब हम यूनिट सेकंड के जो क्वेश्चन है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। यूनिट सेकंड, ठीक है, तो जल्दी जल्दी नोट कर लेते हैं बिना टाइम गवाए। x² कोष्टक p माइनस y माइनस पी एक्स, सॉरी y माइनस पी एक्स बराबर y p² और p क्या है dy/dx है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है dy/dx क्यूब प्लस y e की पावर x है e की पावर x साइन e की पावर x प्लस साइन 3x। ठीक है, नोट कर लो। एक और है y प्लस पी एक्स बराबर p² x की घात 4। और एक और क्वेश्चन है d² अपॉन dx² प्लस dy/dx बराबर x cos x। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी यूनिट से x² d² अपॉन dx² प्लस x dy/dx माइनस y बराबर x²। नोट कर लो एक बार, एक दो इसी यूनिट से 5-7 क्वेश्चन और है महत्वपूर्ण क्वेश्चन, मैं सभी नोट करवा देता हूँ। d² प्लस 1 y बराबर x² साइन x। ठीक है, एक और क्वेश्चन है px² प्लस y² कॉस्टक px प्लस y बराबर p प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, नोट कर लो। एक और क्वेश्चन है dx अपॉन y बराबर dy अपॉन x बराबर dz बटे xy z का स्क्वायर और x² माइनस y²। इसी यूनिट में एक और क्वेश्चन है x dx बटे z² माइनस 2yz माइनस y² बराबर dy अपॉन y प्लस z है बराबर dz माइनस y माइनस z है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है इसी यूनिट से x² d² y अपॉन dx² माइनस x dy/dx है माइनस 3y बराबर x² log x। ठीक है, तो इसके साथ ही एक और क्वेश्चन रह गया, मैं उसको बाद में नोट करवा देता हूँ, आप एक बार ये नोट कर लो। ठीक है, इसी यूनिट में एक और क्वेश्चन है। देखो, सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट के मैंने एक साथ करवाए हैं, आप कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, सेकंड और थर्ड यूनिट के क्वेश्चन, क्योंकि लगभग ज़्यादा बड़ा पेपर नहीं है, ये जल्दी हो जाएगा। d² अपॉन dx² माइनस cot x dy/dx प्लस 2y बराबर cos x। ठीक है, इसके साथ ही हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे थर्ड यूनिट में, प्राचल विस्तरण से। ठीक है, प्राचल विस्तरण से आप क्या करना है, प्राचल विस्तरण से निम्न इक्वेशन को हल कीजिए। ठीक है, तो मैं लिखवा देता हूँ d² अपॉन dx² माइनस y बराबर 2/1 प्लस e की पावर x। देखो, प्राचल विस्तरण से दो भी इक्वेशन हल करनी है, मैं सबको बता देता हूँ। एक तो ये है प्राचल विस्तरण से, इसी प्राचल विस्तरण से आपको हल करने के लिए बोल सकता है कि x² d² y अपॉन dx²। देखो, बहुत से स्टूडेंट बोल रहे हैं वो इसकी प्रॉब्लम है, वो इसकी प्रॉब्लम अभी क्या है कि संसाधनों की कमी है। तो कभी कभी तो क्या है कि अच्छा सा आ जाता है, कभी कभी थोड़ी दिक्कतें भी आती हैं। तो x² d² y अपॉन dx² माइनस प्लस x dy/dx। लेकिन जैसे जैसे सहयोग रहेगा ना आपका, तो अच्छा हो जाएगा सब कुछ, टाइम के अकॉर्डिंग टाइम लगेगा सभी चीज़ों में।
और इसी में प्राचल विसरण विधि से एक और क्वेश्चन बनता है 1 माइनस एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, प्राचल विसरण विधि से हल कीजिए। ये अच्छे वाले क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है प्राचल विसरण विधि से। यूनिट 3 के साइड आगे से ये नोट कर लेना। ठीक है, आपके अंतिम यूनिट से क्वेश्चन है। अब हम अंतिम यूनिट के 2 क्वेश्चन है ना, अंतिम यूनिट के 2-3 क्वेश्चन है, उनके बारे में करेंगे। तो गुणनखंड क्रिया से, ठीक है, अभी प्राचल विसरण विधि से बताया था आपको, गुणनखंड से, गुणनखंड वाली से आपको पूछ सकता है। ठीक है, गुणनखंड क्रिया से निम्न इक्वेशन को हल कीजिए। तो इनमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मैं बता देता हूँ। एक्स वाई डैश माइनस एक्स माइनस 2 वाई डैश माइनस 2y, ठीक है, एक्स क्यूब। एक और क्वेश्चन है साइन स्क्वायर एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर बराबर 2y। तो इसको ज्ञात करना है, सोल्व करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है सोल्व करने का, डी अपॉन डी एक्स कॉस्टिक में कोस स्क्वायर एक्स डी वाई, कोस स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई कोस स्क्वायर एक्स बराबर 0। और एक और क्वेश्चन है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस 2 टेन एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस 5y बराबर e की पावर x सेक एक्स है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और है, मैं नेक्स्ट यूनिट में या फिर यहाँ पे नेक्स्ट में करवा देता हूँ। ठीक है, अंतिम यूनिट से क्वेश्चन है, मैं आपको पुनः नोट करवा देता हूँ। एक्स डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई बराबर e की पावर x है ना। इसको सोल्व करो, हल करो। ठीक है, और इसके साथ ही 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। सोल्व इट r माइनस 2s प्लस टी बराबर साइन 2x प्लस 3y। ठीक है, इसको हल करने के बारे में बोल सकता है। एक जो अलग क्वेश्चन है उसके बारे में बोल सकता है, डी स्क्वायर माइनस डी डैश माइनस 2 डी डैश का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर y माइनस 1 की पावर ई एक्स। एक इसी में पूछ सकता है, निम्नलिखित इक्वेशन को हल कीजिए। डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर जेड अपॉन डी एक्स डी वाई और माइनस 6 डी जेड स्क्वायर अपॉन डी वाई स्क्वायर बराबर वाई कोस एक्स। ठीक है, इसको सोल्व कीजिए। या फिर बोल सकता है, एक अलग क्वेश्चन और है, P प्लस क्यू 3Q है सॉरी बराबर 5Z प्लस 10 y माइनस 3x। एक और क्वेश्चन है R प्लस S माइनस 60 बराबर y कोस x। एक और अंतिम क्वेश्चन है, इसके साथ ही आपकी लगभग कंप्लीट होती है मैथ सेकंड का जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन 4P विधि से। ठीक है, 4P विधि से निम्नलिखित इक्वेशन को हल कीजिए। उसमें क्या है कि पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर वाई प्लस क्यू स्क्वायर वाई माइनस जेड है, क्यू स्क्वायर वाई माइनस जेड बराबर 0। एक इसी में पूछ सकता है 4P विधि से। एक और इक्वेशन है, मैं बता देता हूँ। 2 कॉस्टिक 2 प्लस जेड प्लस एक्स पी प्लस वाई क्यू बराबर वाई पी स्क्वायर। ठीक है, इसके साथ ही आपका मैथ सेकंड का कंप्लीट होता है। सबको ऑल द बेस्ट।